मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल स्टडीज़ यानी जीएस की जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के फॉर्म में देने वाला हूं। जनरल स्टडीज़ चाहे हम पीटी की बात करें या मेंस की, इन दोनों की जो सिलेबस होती है उस सिलेबस से बनी ये स्टडी मटेरियल्स है जो आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। हर एक पीडीएफ को खोल के मैं दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो ये स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसका स्टडी मटेरियल का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो स्टडी मटेरियल्स है जनरल स्टडीज़ की, ये विज़न आईएएस से ली गई है। विज़न आईएएस जो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराता है। चूँकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया आरसीए की। आप सभी लोग पूछ रहे थे कि सर आपने ऐसे के बारे में तो काफ़ी कुछ बता दिया है कि कौन कौन से ऐसे आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऐसे कैसे लिखनी चाहिए, ऐसे कितने वर्ड्स के होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने बता दी है। अब आप बताइए जनरल स्टडीज़ के बारे में। तो दोस्तों मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है। जनरल स्टडी जो जामिया आरसीए में आती है उसकी जो सिलेबस है, यानी जामिया आरसीए की जो जनरल स्टडीज़ की जो सिलेबस होती है वो यूपीएससी के मेंस की सिलेबस की तरह होती है। इसलिए ये जो स्टडी मटेरियल्स है वो पीटी और मेंस की जो सिलेबस है उसके हिसाब से बनाई गई है। तो अगर आप ये जनरल स्टडीज़ पूरी पढ़ लेते हैं तो आप जीएस आराम से जामिया आरसीए की निकाल सकते हैं। दोस्तों ये बोलना तो बहुत आसान है लेकिन इतना आसान होता नहीं है। ये जो स्टडी मटेरियल है ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट इसको पढ़ लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये स्टडी मटेरियल ऐसी है जिसके लिए दोस्तों काफ़ी बच्चों को पढ़ना पड़ता है, साल, 1.5 साल, 2 साल पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जनरल स्टडी जो होती है वो एक कुआं की तरह है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाई गई है। तो चूंकि अब जामिया आरसीए के जो टेस्ट होने वाले हैं उसकी जो है वक्त बहुत कम है, टाइम है नहीं, तो ऑब्वियसली ये लॉजिक तो बनता नहीं है कि आप इसको पढ़ें और 20-25 दिन में आपकी कंप्लीट हुई, ऐसा नहीं होगा। देखिए दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि तीन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो जामिया आरसीए के इस बार टेस्ट दे रहे हैं। जामिया आरसीए के नहीं, यूपीएससी वगैरह में भी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर हम जामिया आरसीए की बात करेंगे तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट, एक पहली कैटेगरी वैसे स्टूडेंट की है जो बहुत ही फोकस्ड हैं, बहुत ही सीरियस हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है डेडिकेटली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो इस बार जामिया आरसीए एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको लगता है कि वो आरसीए निकाल लेंगे, यानी वो एक मैच्योर लेवल पे हैं और वो आरसीए निकाल सकते हैं। उनकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, काफ़ी कुछ वो पढ़ चुके हैं। दूसरी कैटेगरी वैसे बच्चों की है जिनकी एवरेज प्रिपरेशन है, ठीक है, और उन्होंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं ली है या फिर कहीं से उन्होंने गाइडेंस नहीं ली है, फिर भी वो टेस्ट देना चाह रहे हैं ये सोच के कि काश उनका हो जाए। ठीक है, हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो इस कंडीशन में सब बहुत सारे जो है बच्चे इस बार दे रहे हैं जो एवरेज जिनकी प्रिपरेशन है। तीसरी कैटेगरी वैसे बच्चों की है जिनकी प्रिपरेशन होती ही नहीं है, बस वो शौक से देते हैं। उनको लगता है कि वो नेक्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करेंगे या फिर कभी भी शुरुआत करेंगे तो क्यों नहीं इस बार जामिया आरसीए की टेस्ट दे दे, ताकि अगर हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उन्हें एक्सपीरियंस तो होगा कि टेस्ट कैसे होते हैं, जामिया आरसीए के क्वेश्चन क्या होते हैं। तो इस कैटेगरी के, तीसरी कैटेगरी के वैसे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे ही दे देते हैं, जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती है, बस एक्सपीरियंस के तौर पे दे देते हैं। तो इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हर जगह होते हैं, हर कंपटीशन में। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो जनरल स्टडीज़ की जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, वैसे बच्चे जो ऑलरेडी मैच्योर लेवल पे हैं, जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गई, उनको तो ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी, लेकिन उनको भी मैं एडवाइस करता हूँ कि आप एक जो है मोटा मोटी देख लीजिएगा। पूरा कोई भी नहीं पढ़ सकता है इतने दिनों में, आप मोटा मोटी देख लीजिएगा। हर एक पीडीएफ में अपना एक थोड़ी थोड़ी चीज़ आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगता है। अगर आपने ऑलरेडी विज़न आईएएस की नोट्स या फिर कोई भी नोट्स पढ़ी हुई है और आपकी जीएस की तैयारी कंप्लीट है, फिर भी एक बार आप देख लें ताकि आपको एक जो है अनुमान मिल जाएगा और आपको हो सकता है नई चीज़ें पता चलें। जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो भी इस पूरी पीडीएफ को कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि वक्त कम है, और जो अभी जिन्होंने शुरुआत की है वो भी नहीं कर सकते। तो जो एवरेज स्टूडेंट हैं और जिन्होंने शुरुआत की है वो लोग इस नोट्स का नेक्स्ट टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके जो सिलेक्शन ना हो, आपकी सिलेक्शन हो, लेकिन इन केस आप तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट को बता रहा हूँ, अगर इन केस आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो इस नोट्स का, इस स्टडी मटेरियल्स का आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सब सेम ही होती है और कोई चेंजेस अभी होने वाला नहीं है। साथ में आपके जितने भाई बहन हैं, दोस्त हैं जो आपके करीबी हैं, उनको भी ये शेयर कर सकते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चूँकि
अब बात ये है कि अब वक्त कम है तो जनरल स्टडीज़ में क्या किया जाए। तो मैंने पहले बताया था जो वैसे बच्चे जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है वो तो बिल्कुल उनको उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन जीएस में कम है तो दोस्तों उनके लिए मैं टेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसमें बनी बनाई टेस्ट सीरीज़ है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसकी, वो भी मैं आपको दूंगा, वो आप देख लेंगे, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये कम वक्त में आप ये जो टेस्ट सीरीज़ मैं आपको देने वाला हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफ़ी है उसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे, तो कम वक्त में काफ़ी कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा जनरल आपके जामिया आरसी में, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आ भी सकता है क्योंकि ये उसी बेस पे बनाई गई है, उसी सिलेबस बनाई गई है, सिलेबस सेम है, तो आ भी सकता है 10-20% आ जाएगा मेरे हिसाब से। एनीवेज नहीं भी आता है तो भी आप टेस्ट ये सीरीज़ जो है आप देंगे, आप अपने आप को लेवल चेक कर सकते हैं। इसमें से अगर 50% क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कर देंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप जनरल स्टडीज़ की जो जामिया आरसी की एग्ज़ाम होगी वो आप निकाल सकते हो। तो टेस्ट सीरीज जो मैं आपको दूंगा उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो जनरल स्टडी की जो सारी मटेरियल देने वाला हूँ, उसकी जो PDF देने वाला हूँ, उसमें एक पहले नंबर पर GS 4th इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, GS पेपर 1 सोसाइटी रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद GS पेपर 2 गवर्नेंस सोशल जस्टिस, GS पेपर 1 ज्योग्राफी से है, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ में 4th पे है 4 इंडियन ज्योग्राफी इंडिया फिजियोग्राफी से, आर्ट एंड कल्चर, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू विज़न IAS नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आपको मैं दूंगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की नोट्स हैं, उस पर मिलेगा आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये भी है आपके पास। विज़न IAS पॉलिटिकल नोट्स मिलेगा, इसमें काफ़ी लंबी है, 150-200 पेज की मिलेंगी आपको। उसके बाद विज़न 2 IAS ऐसे वैल्यू एडिशनल मटेरियल्स, विज़न IAS G2 यानी GS 2 वैल्यू एडिशनल मटेरियल्स, विज़न IAS GS 3 वैल्यू एडिशनल मटेरियल, विज़न IAS GS 1 वर्ल्ड हिस्ट्री 2020, विज़न IAS GS 4 इथिक्स 2020, विज़न IAS GS 4 इथिक्स 2020, विज़न IAS मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, विज़न IAS गवर्नेंस 2020, विज़न IAS मॉडर्न हिस्ट्री, विज़न IAS वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये कंप्लीट जो नोट्स है आपको मिलने वाली है। ये मैं दिखा देता हूँ, ये PDF है। अगर मैं इसकी बात करूँ इंडियन फिजियोग्राफी की, तो ये आप देख सकते हैं टोटल 81 पेजेस के हैं ये नोट्स आपको मिलने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से ये है, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी पेजेस हैं इसमें, यानी लगभग जितने भी नोट्स हैं 120-150 पेजेस के हैं। तो ये कंप्लीट नोट्स हैं, इसके अगर प्रिंट आउट आप निकालेंगे तो काफ़ी मतलब नोट्स फिज़िकली आपको मिल जाएगी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक जो है ई-बुक्स ही आज की डेट में चलती है, तो आप इसको आप इजी एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल पे भी, या फिर आप जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये कंप्लीट नोट्स है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सेम आपको वैसे ही मिलेगा, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक तो दूंगा ही, साथ में जो हमारी टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों ने ज्वाइन की है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन की है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। मैं इसकी PDF टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगा, वहाँ से जो है डाउनलोड करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही आसान होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप वीडियो की लिंक को खोलें। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, टेलीग्राम की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जुड़ेंगे। इस वीडियो के दूसरे दिन, आज अगर वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ तो दूसरे दिन ये सारी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे नोट्स हैं, ये दिखाने की ज़रूरत है, आप देख लेंगे। ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स आपको मैं देने वाला हूँ, काफ़ी यूज़फुल होगा आप सभी के लिए, वैसे बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन कर मतलब UPSC की, और वैसे बच्चे जो एवरेज अभी स्टेज में हैं उनके लिए भी, और वैसे बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे हैं, मैच्योर लेवल पे, वो भी इसको देख सकते हैं, ताकि उनको एक और एडिशनल नॉलेज मिल सके। बाकी सिलेबस तो सेम ही होता है,
लेकिन फिर भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। चूँकि अब जामिया आरसी के लिए टाइम है नहीं, वक्त बहुत कम है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज़ है। ये टेस्ट सीरीज़ मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज़ है, आप देख सकते हैं, जनरल स्टडीज़ 2020 टेस्ट, ठीक है। ये बुकलेट है, इसमें आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको जामिया आरसी में पूछी जाएगी उसी तरह की सारी चीज़ें यहाँ फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा आप, हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो जामिया आरसी में आ जाएं, बट मैं वो गारंटी नहीं लेता, लेकिन आ सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कुछ ना कुछ आपको जो है यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। एनीवेज आए या ना आए, लेकिन आप एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की है वो तो कम से कम इसको कर ही लें, ताकि उनको कुछ तो ऐसा लगे कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, ये जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके आंसर नहीं दे रहा हूँ, आंसर आप खुद से निकालेंगे। मैं ऐसा इंटेंशनली कर रहा हूँ, जानबूझ कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप इसके आंसर, जैसे कि अब देखिए ये 4, जैसे मैं बता दूँ कोई एक क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उप सभापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, तो ये ऑप्शंस हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो वो आंसर आपको खुद खोजना है। इससे क्या होगा कि अगर आप खुद से खोजने की कोशिश करेंगे गूगल पे या फिर कहीं पे भी, अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल या फिर आप किसी से सीनियर से डिस्कस करके आंसर करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगी। आपका नॉलेज ऐसा नहीं सिर्फ आंसर के लिए आप देख रहे हैं, आंसर के साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। वैसे बच्चे जो नई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए आपको मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ इसकी, आप खुद से इसका आंसर बनाइए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर खुद से मिल जाएगा, नहीं कहीं मिलेगा तो गूगल पर तो ज़रूर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आंसर दे देंगे तो फ़ायदा नहीं है, आप आंसर खुद से खोजेंगे, आप खुद से सॉल्व करेंगे, तो आपको एडिशनल बेनिफिट होने वाली। ये मेरी एक अपने खुद की एक्सपीरियंस है। आप इस चीज़ को लेकर बुरा ना माने कि आपको आंसर नहीं दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही एक मैच्योर लेवल पे हैं कि ये जितने 100 क्वेश्चन है 100 में 100 वो सॉल्व कर देंगे, है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो आप इसको, ये टेस्ट सीरीज में दूंगा, ये भी इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे, इसको भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ, विज़न IAS की PT मेंस 2020 की कंप्लीट स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विथ ये टेस्ट सीरीज़ में दे रहा हूँ। आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, पढ़िए। जामिया आरसी को काफ़ी कम वक्त बच गया है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और अच्छे से आपका टेस्ट जाए, यही मैं दुआ करता हूँ, और आप अच्छा परफॉर्म करें। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर ऊपर वाला चांस देगा। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें और अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से इस बार जो टेस्ट होने वाली इसको टेस्ट दें, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट।